हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कवियों में अर्धछाप कवि कौन है? ठीक है, अर्धछाप के कवि कौन है? क्या सूरदास हैं, या तुलसीदास हैं, या रहीमदास हैं, या फिर बिहारी लाल हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पर चार ऑप्शन है कि अर्धछाप के कवि कौन है, अर्धछाप के कवि बताना है। ठीक है, तो अर्धछाप के कवि कौन है? क्या सूरदास हैं, या तुलसीदास हैं, या रहीमदास, या फिर बिहारी? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूरदास क्या है? अर्धछाप के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल कहा, चारण काल कहा, तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को पुनः किस रूप में देखा गया? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर रामकुमार वर्मा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, या फिर शिव सिंह सेंगर है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर ग्रासादा तासी? तो क्या नाम था उनका? ग्रासादा तासी। यहाँ पर ग्राद लिखा है, ग्राद नहीं होगा, ग्रासादा तासी होगा। और इनका इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम इन्होंने लिखा था किस भाषा में लिखा था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस में लिखा था? फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। शिव सिंह सेंगर का क्या है? तो शिव सिंह सरोज है। ठीक है, शिव सिंह सरोज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे, या फिर इंसाअल्लाह खां? तो इंसाअल्लाह खां क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंसाअल्लाह खां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी की रचनाओं में व्यस्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान किस में मिला? मातृ प्रेम के लिए मिला था, या फिर भक्ति प्रेम के, या फिर नारी प्रेम के लिए, या फिर राष्ट्र प्रेम के लिए? तो इन्हें भारत भारती पर राष्ट्र कवि की क्या मिली थी? उपाधि। किसने दिया था? राष्ट्र प्रेम के लिए इन्हें मिली थी। और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आदिकाल के वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि रजत रंगड़ी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है रजत रंगड़ी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत, या फिर खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त ग्रंथ, या फिर महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य, या फिर महाकाव्य, खंड काव्य और गद्य काव्य? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हरिओद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और ये इनका क्या है? निबंध संग्रह है चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वीर गाथा काल के कवि कौन नहीं है? चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक, या फिर मधुकर? तो यहाँ पर ये नामदेव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 3, 4, या फिर 8, या फिर 9? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थाई भावों की संख्या पूछी जा रही, तो 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था? रश्मि रथी हेतु, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा हेतु, या फिर कुरुक्षेत्र इनको उर्वशी पे मिला था क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन
यादवेंद्र और शर्मा चंद्र या फिर कमलेश्वर या फिर रंगे राघो। तो ये सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, परिप्रवास या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर मृगावती। तो यहाँ पर पद्मावत जैसी का, परिप्रवास हरिओध का, और ये चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, और मृगावती किसकी है? तो कुतुबन की। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास या फिर घनानंद। तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर या फिर तुलसीराम या फिर सूरजपाल चौहान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तुलसीराम। तुलसीराम है मणिकर्णिका के लेखक। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो ये प्रेमचंद हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। तो मंगलसूत्र है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। ठीक है, अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। जिसके तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। वह तोड़ती थी पत्थर इलाहाबाद के तट पर, है ना, इन्होंने कविता लिखा था। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? करुण रस, वीर रस या फिर संयोग रस। तो इन्होंने संयोग रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक और काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि ने और राम सहाय ने या फिर पद्माकर भट्ट ने या फिर ए और सी दोनों ने किया है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों राइट हो जाएंगे, ग्वाल कवि और। काव्य के अंतर्गत पूर्वोत्तर के प्रसंगों में संयुक्त युक्त रचना कौन सी है? खंड काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य या फिर मुक्त काव्य। तो ये मुक्तक काव्य है। कौन सी है? ये मुक्तक काव्य है। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जैसी के, तुलसी के, कबीर के या फिर सूरदास के। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबीरदास के ये रचनाओं का, और धर्मदास ने इन्हें क्या किया था? संकलित कराया था। किसमें? बीजक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानवता की सम्मान भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं। तो ये कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं मानवता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामेश्वर शुक्लांचल या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। कृष्णायन के रचयिता तो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर गोविंद बल्लभ पंत की। जनमेजय का नाग यज्ञ तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद है। क्या है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या फिर सुंदर दास। तो यहाँ पर ये लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के रचनाकार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, प्रेमचंद का, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का, या फिर सुमित्रानंदन पंत का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जगनिक, या फिर दलपति, या फिर विद्यापति? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं, ठीक है, इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? पात्र मतलब कि नायक, ठीक है, क्या है? नायक, प्रमुख नायक। कर्मभूमि का, गोदान का, गवन का, या फिर रंगभूमि का? तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? ये होरी किस गोदान का है? किसका है ये? होरी गोदान का है। निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद? तो यहाँ पर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की कृति कौन सी है? लोकायतन, लहर, त्रिधारा, परिमल, ठीक है, तो यहाँ पर परिमल किसकी है? निराला जी की है। लोकायतन है, इनको लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं कौन सी हैं? कविवचन सुधा, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, या फिर सरस्वती माधुरी, या फिर कल्पना ज्ञानोदय, या फिर नवगीत कदावनी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ठीक है, यही राइट हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, तो ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां है ना। हम दीवानों की क्या हस्ती। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से दृश्य काव्य के भेद हैं। दृश्य जो देखा जाता है, ठीक है, नाटक, एकांकी, रूपक, या फिर नाटक, एकांकी, महाकाव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यान काव्य, गीत, या फिर महाकाव्य, खंडकाव्य और रूपक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो चीजें देखी जाती है, तो नाटक, एकांकी और महाकाव्य, ये देख करके देखी जाती है, ठीक है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो अभी अभी पहले ही एक्सप्लेन किया मैंने, मैथिली शरण गुप्त है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था तो उदंत मार्तंड हुआ था, ठीक है। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी से इसका कार्य चालू हुआ था और 1920 तक हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद ने इसे प्रकाशित कराया था, ठीक है। 1903 से 1920 तक चला था, 17 वर्षों तक इसका कार्य चला। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा है, जोइंदु है, या फिर सरप्पा है, या फिर कड़प्पा? तो सरप्पा है। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई, या फिर खड़ी बोली? तो पंच परमेश्वर, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, ठीक है, ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है। ताई विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है, ठीक है, तो ये पंच परमेश्वर किसकी है? तो ये प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है ना, बहुत बार ये पूछी जा गई है, ठीक है, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने लिखी, या फिर शेष गोविंद दास ने लिखी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। कबीर दास की भाषा क्या थी? कबीर दास की भाषा भी अलग अलग विद्वानों ने माना है, तो सधुकड़ी भाषा थी इनकी, और सधुकड़ी भाषा किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है?
इंशाअल्लाह खां की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, या फिर चंद बरदाई की, या फिर पृथ्वीराज रासो की। तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, या फिर कुबेर राय, या फिर नंदुलारे वाजपेयी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ललित निबंधकार नहीं पूछ रहा, ठीक है, नहीं है। तो कौन नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, इनका कुटज है निबंध, ठीक है। नंदुलारे वाजपेयी नहीं है ललित निबंधकार, ठीक है। यहाँ पर है कटकटान कपि कुंजर भारी, कटिकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमामी मही मारी, डोलट धरन सभापत खासे, चले भाज बह मारुत ग्रासे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जैसी, मुल्ला दाऊद, या फिर कुतुब मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? झरना काव्य के जयशंकर प्रसाद है। छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है झरना। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लल्लू लाल, ठीक है। गद्यकार कौन है प्रथम? तो लल्लू लाल हैं, ठीक है। किसके? हिंदी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रथम गद्यकार पूछता है तो लल्लू लाल को ही प्रथम गद्यकार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है कि अबला जीवन हाय यहाँ तुम्हारी होगा तेरी पर, यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? कमायनी की हैं, साकेत की हैं, यशोधरा की, या फिर आंसू की हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ये किसकी है? यशोधरा की है। किसकी है? यशोधरा की पंक्तियां हैं। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में 15 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं, ठीक है। 1913 की रचना, 1931 की रचना है, 1935 की रचना है कमायनी, ठीक है। आंसू विरह काव्य माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? प्राण थे, या फिर कात्यायन थे, या फिर हेमचंद थे, या फिर पंतजलि थे। तो हेमचंद थे अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य, ठीक है। निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। अभ्यारण, आमरण, झाड़, झखाड़, कृति, कृति, या फिर आयात, आयत, या फिर आयात। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नहीं पूछ रहा तो नहीं, झाड़ झखाड़ ये नहीं सही है, ठीक है। कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों डालती हूँ? क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यामा महादेवी वर्मा का है, 1982 की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? तो ये यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। किसको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किस पे? यामा पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर महादेवी वर्मा का। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। इस पे इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयन जो देखा कमल सा
निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस का, दसन ज्योति नंगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तो ये जयसी हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जयसी हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय यूपी टेट सुपर टेट में भी ये पूछा जा चुका है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य में काव्य के प्रेरता कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरि। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के तो कौन है? पुष्पदंत हैं। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय या फिर रामचंद्र। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कुटज के। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने इस अभिवादन किया। यहाँ पर इस जगह पर हंस होना चाहिए। हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और पहनाया हीरे का हार। हीरे की जगह पर हीरक का ये 10वीं क्लास की, ठीक है, 10वीं क्लास में ये कविता है जयशंकर प्रसाद की है, इन्होंने लिखा है। इंग्लिश मीडियम 10वीं क्लास का फर्स्ट पोयम ही इन्होंने लिखा है। पल्लो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। छायावाद का घोषणा पत्र भी इसे कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद के नाम से भी क्या हुआ है? जाना जाता है। और इन्हें शक्ति की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना है वैदेही वनवास, ठीक है। और प्रिय प्रवास भी इनका महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास भी इनका क्या है? महाकाव्य है। 1914 की ये रचना है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था बुद्धू का काटा, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर शिवराज होगा, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, ये शिवराज भूषण भी सही है। शब्द रसायन देव की है। यहाँ पर उद्धव शतक इनकी नहीं है। ये तो किसकी है? उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ठीक है। यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अमृतलाल नागर हैं सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर किसके है? तो अमृतलाल नागर के हैं। खंजन नयन भी इनका ही है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था? उनका प्रधान स्वर क्या रहता था भूषण का? व्यंग्यात्मक रहता था या फिर प्रस्तीपारक? तो ये प्रस्तीपारक रहता था इनका प्रधान स्वर। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर राम कुमार शर्मा या फिर महादेवी वर्मा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनीक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण है शिवा बावनी के रचनाकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आंचलिक रचनाएं किससे
क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए जेती नीचे नीची है चले तेती ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। कौन? प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? और ये एक बाल गीत था ना, जब हम लोग पहली दूसरी में पढ़ते थे तो ये पोयम पढ़ा करते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान है इसकी रचयिता। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था झांसी की रानी। ठीक है, कविता झांसी की रानी कविता थी। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। पुष्प की अभिलाषा से पंक्तियां हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सूरत मिश्र हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत मिश्र। सूरत मिश्र हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, धन्यालोक और साहित्य दर्पण, है ना। तो नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। काव्यालंकार किसका है? धन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का है। ठीक है, और साहित्य दर्पण किसका है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। यही हो जाएगा राइट आंसर। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। नेक्स्ट है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? मतलब किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सांध गीत। किससे लिया गया? ये सांध गीत से लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरि ओध या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, है ना। कमेंट में लिखना कि ये किस काव्य की पंक्तियां हैं। निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। निगूढ़ भक्ति काल के कौन है? तो कबीरदास हैं निगूढ़। ठीक है, निर्गुण काव्य के कौन है? तो कबीर दास हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। हिंदी कविता को छंदों की परिधि में से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यद्यपि सुजत सुलक्षणी सुरवन सरस सुबंत भूषण बिनु न विजरई
कविता वनिता मित अलंकार की परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? केशवदास की, बिहारी लाल की, सेनापति की या फिर आचार्य दंडी की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो केशवदास की ये पंक्तियां हैं। किसकी हैं? केशवदास की। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो महादेवी वर्मा हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता। ठीक है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है कि तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। इसमें अनुप्रयास अलंकार है। पल्लों के रचयिता कौन है? बार बार ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो अंधा युग इनका नहीं है। ये किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। ठीक है, बाकी सारे इनके हैं। ठीक है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की है, कुरुक्षेत्र की है, रामायण की? तो ये कामायनी की है श्रद्धा ना। श्रद्धा, आशा, चिंता, इंदा, ये सब किसके हैं? तो कामायनी के हैं। तितली किसकी रचना है? ये शंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो तितली किसकी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ये क्या है? नाटक। क्वेश्चन नंबर 90 है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो क्या रहीम है या कबीरदास है या फिर रसखान या फिर बिहारी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहीम दास की ये पंक्तियां हैं, तरुवर पियत न पान। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सेशन कमेंट में लिखिए, और आप लोगों को किस प्रकार के सेशंस चाहिए वो भी लिखिए। आप छोटा सा कमेंट भी लिख दिया करिए आप सब। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ठीक 6 बजे मेरी क्लास होती है डेली। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसमें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय